नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है आरओ एआरओ एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तद्भव तत्सम को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। एक तरफ इसमें जो है तद्भव शब्द लिखा गया है, दूसरी तरफ तत्सम शब्द लिखा है। तत्सम शब्द जो है संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव इसका जो है हिंदी में जो है रूप होता है। तो बात करते हैं सबसे पहला तद्भव शब्द, ये है मोर। मोर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए किस प्रकार का शब्द है तो ये तद्भव शब्द है। और मोर का तत्सम रूप क्या हो जाता है तो इसका तत्सम रूप होता है मयूर। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए सफ़ेद शब्द कैसा शब्द है तो ये भी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप होता है श्वेत। नेक्स्ट हम तीसरे शब्द की बात करें तो भौजाई। भौजाई जो शब्द है यह एक तद्भव शब्द होता है और इसका तत्सम रूप जो है भ्रात जाया होगा। नेक्स्ट हम बात करें अगले शब्द की तो इसका ये शब्द है खीर। खीर भी कैसा शब्द माना जाएगा, यह भी एक तद्भव शब्द है और खीर का तत्सम रूप जो है क्षीर हो जाता है। कहीं पे भी आपको छह छत्री दिखाई दे तो इसका मतलब समझना है कि यह ज़्यादातर जो है प्राय तत्सम शब्दों में क्षीर छह छत्री का प्रयोग किया जाता है और तद्भव शब्दों में ख का प्रयोग होता है। यह भी एक जो है ट्रिक है, आप लोग इससे भी जो है क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें भौरा शब्द, भौरा। तो भौरा का जो तत्सम रूप हो जाता है वह भ्रमर होता है। इसी प्रकार हम बात करें केला शब्द, तो केला शब्द का तत्सम रूप जो है कदली हो जाता है। और जो कपास है, कपास शब्द, यह भी इंपॉर्टेंट शब्द हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, इसका जो तत्सम रूप हो जाता है यह करपास होगा। चांद का तत्सम रूप क्या होता है, चांद का तत्सम रूप होता है चंद्र। इस तरीके से आप इनको पढ़ेंगे तो ये निश्चित ही आपको याद हो जाएंगे। कंगन शब्द, कंगन देखिए, कंगन शब्द का जो तत्सम रूप होता है वह होता है कंकण। नेक्स्ट हम बात करें गंवार शब्द कैसा शब्द है तो ये एग्जाम में अगर पूछा जाए तो गंवार एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप जो है ग्रामीण होता है। गंवार का तत्सम रूप क्या हो जाता है, ग्रामीण हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें आंसू शब्द। आंसू देखिए, जिस पर चंद्र बिंदु आता है ये शब्द प्राय जो है तद्भव शब्द होते हैं और आंसू का जो तत्सम रूप हो जाता है वह जो है अश्रु होता है। क्या हो जाता है, अश्रु। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले शब्द की, तो देखिए अगला शब्द है मक्खन। तो देखिए मक्खन का जो तत्सम रूप होता है वह हो जाता है मृक्षण। मृक्षण जो है मक्खन का तत्सम रूप हो जाता है। इसको आप लोग एक बार जो है चेक कर लीजिएगा, यह थोड़ा सा जो है डाउट का जो है यहाँ पर जो है, तो इसको आप लोग एक बार चेक करके कमेंट करके बताइएगा मुझे। मक्खन का जो है मक्षण, मक्षण हो सकता है इसका जो है तत्सम रूप। नेक्स्ट हम बात करते हैं गेहूँ। गेहूँ शब्द देखिए, गेहूँ एक जो है तद्भव शब्द होता है और इसका तत्सम भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है गोधूम। नेक्स्ट हम बात करें मुँह शब्द कैसा शब्द है, मुँह एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप जो है मुख हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अगले शब्द की तो यह है सरसों। देखिए सरसों एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप जो है सरसप हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें साखी शब्द, तो साखी शब्द कैसा शब्द है तो साखी एक तद्भव शब्द है और साखी का तत्सम रूप जो है साक्षी होता है। नेक्स्ट हम अगले शब्द की बात करें तो अगला शब्द है हमारा 18। 18 जो है यह भी एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप जो है अष्टादश हो जाता है। 18 का क्या होता है, अष्टादश। उजाला शब्द तद्भव है और इसका तत्सम रूप जो है उज्ज्वल हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अगले शब्द की तो अगला शब्द जो है घोड़ा है और घोड़ा का जो तत्सम रूप होता है वो घोटक होता है। एग्जाम के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें अगले शब्द की तो छेद शब्द। देखिए छेद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, छिद्र, इसका तत्सम रूप छिद्र होता है। सबद शब्द, सबद का जो है शब्द जो है तत्सम रूप हो जाता है। नेक्स्ट हम सांवला शब्द की अगर बात करें तो सांवला शब्द जो है तद्भव है और इसका तत्सम रूप जो है श्यामल हो जाता है। इसी प्रकार हम अगर बैल शब्द की बात करें, किसकी, बैल शब्द की, तो बैल शब्द का तत्सम रूप बलिवर्द होता है। नेक्स्ट बहिन शब्द का, बहिन, इसका जो है भगिनी जो है तत्सम रूप हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अगला शब्द कोढ़ी। कोढ़ी का तत्सम रूप कोष्ठी होता है और अंश का जो है तत्सम रूप जो है अंश हो जाता है। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। आइए इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट तद्भव तत्सम है, इनको भी हम लोग याद करते हैं। मछली शब्द, देखिए मछली का तत्सम रूप जो है मत्स्य हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम सुई शब्द की बात करें तो सुई का तत्सम रूप जो है सूचिका होता है। सुई का क्या हो जाता है, सूचिका जो है तत्सम रूप हो जाता है। नेक्स्ट हम अगले शब्द की बात करें मिठाई शब्द। देखिए मिठाई शब्द जो है तद्भव है और इसका तत्सम रूप मिष्टी कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ शब्द, तो यहाँ किस प्रकार का शब्द है तो यहाँ जो है एक जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप यत्र होता है, अत्र होता है, माफ़ कीजिएगा अत्र। यहाँ का जो है तद्भव शब्द है यहाँ का और इसका तत्सम रूप अत्र हो जाता है। नेक्स्ट हम अगले शब्द की बात करें होली शब्द। देखिए होली शब्द जो है तद्भव है और इसका तत्सम रूप होलिका हो जाता है। नेक्स्ट शब्द है हिरण। हिरण का जो तत्सम रूप हो जाता है वह हरिण होता है, हरिण, हिरण का तत्सम रूप हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें सौत शब्द। सौत शब्द का तत्सम रूप जो है सपत्नी होता है। इसी प्रकार अगर लोहार शब्द का आपसे तत्सम रूप पूछा जाए तो लोहार का जो है लहुकार होता है। नेक्स्ट हम बात करें घड़ी शब्द की, तो घड़ी एक जो है तद्भव शब्द है और घड़ी का तत्सम रूप घटिका हो जाता है।
नेक्स्ट हम चोरी शब्द की बात करें तो देखिए जो चोरी शब्द है, चोरी शब्द है, इसका तत्सम रूप जो है चौर्य होता है। नेक्स्ट हम चना शब्द की बात करें तो चना भी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप जो है चणक हो जाता है। नेक्स्ट हम घड़ा शब्द की बात करें तो घड़ा का तत्सम रूप जो है घट होता है। इसी प्रकार अगर खार शब्द की बात करें तो खार का तत्सम रूप जो है छार हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें न्योता शब्द की, देखिए ये न्योता शब्द है तो न्योता का जो है तत्सम रूप जो है निमंत्रण हो जाता है। अगला जो हमारा शब्द है यह है पाती। पाती जो शब्द है, पाती जो शब्द है इसका तत्सम रूप जो है पत्रिका होता है। क्या हो जाता है? पत्रिका हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अहिर शब्द की, तो इसका जो है अहिर शब्द का जो तत्सम रूप होता है वह जो है आभिर होता है। आभिर जो है अहिर का तत्सम रूप हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें पानी शब्द की तो इसका तत्सम रूप जो है पानी हो जाता है। इसी प्रकार पसीना जो शब्द होता है इसका जो तत्सम रूप होता है वह जो है प्रस्विन्न हो जाता है। प्रस्विन्न जो है पसीने का तत्सम रूप हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अटारी शब्द, इसका तत्सम रूप अटालिका हो जाता है। खप्पर का जो है खरपर होगा तत्सम रूप, कपूर का कर्पूर हो जाता है, कटहल का जो है तत्सम रूप कंठफल होगा। और अगला शब्द है अंगुरी शब्द, अंगुरी का जो है अंगुली हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अगले शब्द की तो इसका जो है दही है, दही शब्द का तत्सम रूप जो है दधी हो जाता है। नेक्स्ट हम नाक शब्द की बात करें तो इसका तत्सम रूप नक्र होता है। इसके अलावा अगर ओठ शब्द के तत्सम रूप की बात करें तो इसका ओष्ठ हो जाता है। इसके अलावा धुआं जो शब्द है, धुआं का जो है धूम होता है, धूम। आषाढ़ शब्द का जो है तत्सम रूप आषाढ़ हो जाता है। और अकेला का जो तत्सम रूप होता है वह एकल होता है। तो दोस्तों ये आज की हमारी जो है तद्भव तत्सम टॉपिक के ऊपर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।